तुलसीदास जी की भक्ति जो है वो अत्यंत सरल पद्धति की भक्ति है। वह ज्ञान भक्ति के समान कठोर पद्धति की नहीं है। वह कुंडलिनी जागृत करें निर्गुण की तरह नहीं है। तुलसी के राम इतने उदार और भक्ति वत्सल है कि जब भक्त पूर्ण आत्मसमर्पण कर देता है तो वे उसे पार करने में तनिक भी देर नहीं करते। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में हर जगह ये कहा है कि राम तो दयालु है, राम तो कृपालु है, राम तो सब कुछ है। राम ही इस संसार से पार लगाने वाले हैं, राम ही इस संसार से हमें तारने वाले हैं और राम से बड़ा कोई नहीं है। जब तक भक्त अपने इष्ट देव में पूर्ण समर्पण नहीं करेगा, जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि राम ही सब कुछ है, इष्ट ही सब कुछ है, तो उसकी भक्ति सफल नहीं होगी। अब तुलसीदास जी ने एक जगह विनय पत्रिका में कहा भी है, किया भी है, ऐसो को उदार जगमाई, याद कर ले इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस कोई नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीत सबरी, कह प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति द शीश अर्प करी, रावण स्यो पहलीनी। और सो संपदा विभीषण कह, अति सकुचित सहित हरि दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहति मन मेरो। तो बजु राम काम सब पूर्ण, करे कृपा निधि तेरो। ये जो विनय पत्रिका में जो आया है, ऐसो को उदार जगमाई, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस कोई नाही। राम के समान, राम के बराबर ऐसा कोई नहीं है जो बिना थोड़ी सी सेवा करने पर ही ऐसी गति प्राप्त करा दे, ऐसी गति को प्राप्त करा दे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके भी, ज्ञानी योग वैराग्य आदि में लीन रह करके पूरा जीवन लगा करके भी उस गति को प्राप्त नहीं कर सकते। और राम की कृपा से थोड़ा सी भक्ति करने पर वो पद प्राप्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाते हैं। और उदाहरण देख करके बताया है तुलसीदास जी ने, बहुत ही उदाहरण, बहुत ही सरल भाषा में जनता के मन में भक्ति का उदय किया है। राम कितना छोटा सा नाम, और उस राम को वाल्मीकि रामायण को लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयाँ, विनय पत्रिका के पद कहीं न कहीं लोगों की जुबां पर आज भी विराजमान है। तुलसी आज भी लोगों के हृदय में जीवित है, तुलसी अमर है। तुलसीदास जी आज भी लोगों के हृदय में है। और वो कहते हैं कि राम की भक्ति करोगे, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस कोई नाही। कोई नहीं है राम के समान ऐसा सरिस, ऐसा दयालु, ऐसा उपकार करने वाला कोई नहीं है। अब देखो वो कहते हैं, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। मुनि ज्ञानी जो तपस्वी, वो भी नहीं प्राप्त कर सकते। और वो किनको दे दी, सो गति देत गीत सबरी, कह प्रभु न बहुत जिय जानी। प्रभु ने अपने जी में बहुत कुछ नहीं माना कि मैंने इनको कुछ नहीं दिया है। अब गीत कौन हुआ है? गीत सबरी, गीत और सबरी को भी, सबरी गीत जो जटायु, जिसका नाम है जटायु, जब रावण माता सीता को ले जा रहा था, हर करके ले जा रहा था, तो जटायु ने रावण से युद्ध किया और युद्ध में उसके रावण ने अपनी तलवार से
पंखों को काट दिया। जटायु राम राम करता हुआ राम की प्रतीक्षा करने लगा। राम ने वो गति प्रदान कर दी जो बड़े बड़े मुनि ज्ञानियों को भी नहीं मिलती है, और कहा भी है, और राम ने वहाँ कहा है कि हे तात, आप पिताजी से स्वर्ग में मिलें तो सीता हरण की बात ना करें। रावण कुल सहित, जो मैं राम तो कुल सहित आई दशानंद के, दशानंद आकर के कहेगा, रावण स्वयं आकर के कहेगा कुल सहित पिताजी, अर्थात मैं रावण को कुल सहित मार दूंगा। जो रावण ने अत्याचार किए हैं उसका विनाश कर दूंगा। और सबरी जो बिलनी थी उसको भी उन्होंने बहुत कुछ, अर्थात उसको भी मोक्ष की प्राप्ति। देखो, भिलनी के लिए आते हैं कि झूठे बेर खाए, तुलसीदास जी ने इसका वर्णन नहीं किया है। बेर खाए अच्छी बात है, लेकिन झूठे बेर खाए ये जो कथा है वो सुख सागर में आती है, तुलसीदास जी ने इसका वर्णन नहीं किया है। सबरी को वो गति दे दी, सबरी को माता का दर्जा दिया है राम ने। और फिर वो कहते हैं, जो संपत्ति दस शीश अर्प करी रावण सिय मह लीनी, और सो संपदा विभीषण कह अति संकुचित सहित हरि दीनी। यही बात आपके रामचरितमानस में भी आई हुई है। रामचरितमानस में जब विभीषण आता है, सुंदरकांड में कथा आती है, और उस समय यही बात, यही दो जो है दोआ वहाँ भी कहा है, जो संपत्ति दसी सर्प करी दीन। अब इसमें संकुचित होकर के क्यों दिया? राम संकुचिता क्यों गए? विभीषण को लंकापति बना दिया, फिर संपत्ति जो, और वो संपत्ति जिसको प्राप्त करने के लिए रावण ने 10 सिर चढ़ा दिए शिव के, और वही संपत्ति कुबेर आदि को मिली, वही संपत्ति वो संकुचा करके विभीषण को दे रहे हैं। अब संकुचित क्यों, संकोच क्यों? राम को संकोच, यही तो तुलसी की विशेषता है अपने आराध्य की, कि वो बहुत देते हैं लेकिन ये नहीं जताते कि मैंने कुछ दिया है। अब वो संपत्ति जिसके लिए देवता भी ललचाते थे, सोने की लंका विभीषण को दे दी, और संकोच के साथ। अब संकोच क्यों आया? यही तो विशेषता है इसमें। क्या कारण है संकोच आने का? संकोच की बात यह है कि लंका किसकी थी? लंका का राजा कौन था? रावण। और रावण कौन था? विभीषण का बड़ा भाई। तो जो वंश में, उनके ही वंश की जो संपत्ति है, राम ने वही उनको दी। राम को इसीलिए संकोच आ रहा है कि जिसकी चीज थी मैंने उसी को दे रहा हूं, मैं उसी को दे रहा हूं, मेरे पास से तो कुछ दिया नहीं। अर्थात यहां एक बात और भी है, राम ने रावण से युद्ध इसलिए नहीं किया कि सीता कारण, उसने मानव जाति के कल्याण के लिए यह युद्ध किया, और राज्य के लिए युद्ध नहीं किया। सोने की लंका है, सोने की लंका को प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं किया। और वही सोने की लंका उन्होंने विभीषण को संकोच के साथ दे दी, विभीषण को राजा उस समय घोषित कर दिया। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं, देखो भक्ति का कितना सुंदर उदाहरण है। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहत मन मेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारा सुख अगर ये मन तू चाहता है, यदि तू सब प्रकार से सुख चाहता है तो क्या कर, तो भजु राम काम सब पूर्ण करे कृपा निधि तेरो। तो हे मन तू राम का भजन कर, राम की आराधना कर, राम का ही ध्यान कर। वे कृपा निधि, कृपा के समुद्र, कृपा के भंडार तेरे सब काम पूरे कर देंगे, तेरी बिगड़ी बना देंगे। राम के लिए वो सब कुछ का है। और तुलसीदास जी के लिए भी तो आया है कि तुलसीदास जी क्या है कि एक बार वृंदावन चले गए। बहुत ही सुंदर बात आई है, राम के प्रति तुलसी की अनन्य भक्ति की बात आई है।
वृंदावन चले गए, एक मंदिर में गए। मंदिर में जाते ही क्या हुआ, वहां किसी कृष्ण उपासक ने मजाक किया तुलसीदास जी का और कहा, आपके अवतार 12 कला के अवतार है, आपके जो अवतार राम है वो तो 12 कला के अवतार है, आप श्री कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करते जो 16 कला के अवतार हैं। गोस्वामी जी ने भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारे राम अवतार भी है, यह हमें आज ही मालूम हुआ है। कितना सुंदर उत्तर दिया। अर्थात राम तो सर्वव्यापी है, वो तो अवतार क्या, वो तो घटघट पूर्ण रूपेण सब कुछ है। और आगे फिर वो कहते, राम तुलसी भक्ति इसीलिए नहीं करते कि उनके राम अवतार में उन्हें उत्तम फल मिलेगा, वे तो इसीलिए राम को भजते हैं कि राम उन्हें अच्छे लगते हैं। उनकी भक्ति का यदि कोई कारण है तो यही है। और वो कहते हैं विनय पत्रिका, जो जगदीश तो अति भलो, जो महिष तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। तुलसीदास जी तो राम चरण अनुराग है। और फिर वो कहते हैं कि आप तो राम के अलावा किसी को सिर झुकाते ही नहीं है, प्रणाम करते ही नहीं है, और ये तो क्या है, कृष्ण मंदिर है, गोपिकाएं हैं, यहाँ तो चारों ओर राम ही कृष्ण ही कृष्ण है। यहाँ कहाँ है राम लक्ष्मण सीता, कहाँ है, कहाँ हनुमान है, तो आप कैसे आ गए यहाँ। तुलसीदास जी को अब भक्त थे, तुलसीदास जी भी अड़ गए। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो कृष्ण के मंदिर में आया ही नहीं हूँ, मैं तो अपने प्रभु राम के मंदिर में हूँ और राम के ही मुझे दर्शन हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि महाराज ऐसे क्या हो गया, अभी दिन है आप रात बता रहे हैं, ये सामने गोपिकाएं हैं, राधा है, रासलीला के दृश्य है, कृष्ण मुरली हाथ में कृष्ण के, और आप कह रहे हो कि राम है। बात वहाँ अब भक्त की भक्ति की परीक्षा की हो गई, भक्त की परीक्षा की हो गई। तो तुलसीदास जी ने क्या किया, तुलसीदास जी ने कहा कि हे भगवान, कौन से स्वरूप में हो, ऐसा कौन सा स्वरूप बना लिया आपने कि मुरली हाथ में ले ली वही पीतांबर। तब तुलसी ने कहा, तुलसी मस्तक तब नवे, प्रभु धनुष बाण लो हाथ। और कहते हैं, अपने भक्त के कारण प्रभु धनुष बाण लियो हाथ। क्या तो वो कृष्ण के थी, रासलीला आदि में पूरी मूर्तियां थी, और क्या हो गए वहां, अपने भक्त के कारण प्रभु धनुष बाण लियो हाथ। अपने भक्त के कारण, तुलसीदास जी के कारण वहां वो क्या हो गए, कृष्ण से राम बन गए। वही राम लक्ष्मण सीता हनुमान और राम दरबार वहां मूर्तियां स्थापित हो गई। आज भी वृंदावन में राम मंदिर है जहां तुलसीदास जी गए थे, आज भी उसके बारे में इतिहास प्रसिद्ध बात है। वो मूर्तियां बदल गई, ऐसी लोगों की धारणा आज भी है। जो वृंदावन जाते हैं वो राम मंदिर वहां जाते हैं, कृष्ण के मंदिर के बीच में राम मंदिर भी है। तुलसी की इतनी भक्ति थी, इतने वो भक्त थे कि भगवान को अपना स्वरूप बदलना पड़ा। जो मूर्तियां वहां थी वो क्या हो गई, राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियां हो गई। राम लक्ष्मण सीता वहां चारों ओर, और सारे वो वृंदावन के पंडित थे, कृष्ण भक्त थे, वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भी राम भक्त से परीक्षा लेकर के ये कार्य करवा दिया। वो तो देखते कि कुछ नहीं होगा, और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की भक्ति करें, राम की भक्ति करेंगे राम आपको हर जगह मिलेगा। जैसे रामचरितमानस में वो पूछते हैं ऋषि से कि भगवान मैं अपना निवास कहाँ बनाऊं, मैं अपनी पर्ण कुटी कहाँ बनाऊं जहाँ मैं रह सकूं, वन में रह सकूं 14 वर्षों तक। तब वो कहते हैं, वाल्मीकि जी
उत्तर देते हैं कि हे राम, पहले तो आप मुझे ये बता दो कि आप कहाँ नहीं हैं। आप कण कण में व्याप्त है। यही तुलसी की भक्ति है, यही विनय पत्रिका आदि में बातें आई है। और इसी भक्ति के सहारे तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महाकवि बने हैं। तुलसी की भक्ति पर, तुलसी की भक्ति की कोई भी सीमा नहीं है। एकदम से अनन्य भक्त है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की भक्ति सब दृष्टियों से उत्तम है। तुलसी एक ऐसे आदर्श भक्त है, तुलसी एक ऐसे आदर्श पुरुष है जिनकी भक्ति की कोई सीमा नहीं है। तुलसी है। तुलसीदास जी अपने को सदा, हनुमान चालीस में आए, तुलसीदास सदा हरिचेरा। वो तो अपने आप को राम का दास ही मानते हैं। राम से बड़ा कौन और मुझसे छोटा कौन, राम से खरा कौन और मुझसे खोटा कौन, यही भावना तुलसीदास जी की रही है। और तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्ति, और उसी भक्ति में विनय पत्रिका भक्ति का कंठाहार है। विनय पत्रिका भक्ति में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है, ऐसी धारणा है। आगे फिर इसके बारे में विस्तार से समन्वय की बात जो आएगी, समन्वय का विस्तार से अगले वीडियो में कराया जाएगा।